नमस्कार। किसानों के सोयाबीन के भाव 6,000 से 7,000 रुपये प्रति कुंटल किए जाने और बढ़े हुए बिजली के दाम को कम करने की मांग को लेकर सुसनेर विधानसभा में सुसनेर के विधायक भैरू सिंह परियार बापू के नेतृत्व में नलखेड़ा से सुसनेर तक कल विशाल तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें बड़ी संख्या में किसानों के साथ ही बड़े नेता भी कांग्रेस के शामिल होंगे और सुसनेर मिडिल स्कूल ग्राउंड में एक आम सभा होगी और यहाँ पर बड़े नेताओं के द्वारा संबोधित किया जाएगा। आज हमारे साथ में मिडिल स्कूल ग्राउंड में ही सुसनेर के विधायक भैरू सिंह जी परियार बापू मौजूद है। उनसे चर्चा करेंगे कि कल के कार्यक्रम को लेकर किस तरह की तैयारी की जा रही है और क्या स्वरूप रहेगा और कितने किसानों की और नेताओं के आने का अनुमान है। किसानों को उनकी फसल का जो सोयाबीन का सीजन है, इसका सही दाम दिलाने के लिए कल प्रदेश के कांग्रेस के मुखिया जीतू भाई और किसान नेता हमारे दिनेश गुजर जी, दिग्विजय सिंह जी साहब पूर्व मुख्यमंत्री जी और अरुण भाई जो हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, CLP लीडर, सभी बड़े वरिष्ठ नेता, अपने पूर्व मंत्री पीयूष सिंह जी साहब, सज्जन भाई, उमंग सिंगार जी और मध्य प्रदेश के प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह जी, किसानों को उनके हक के लिए, उनके हक दिलाने के लिए कल नलखेड़ा से ट्रैक्टर यात्रा से यहाँ आ रहे हैं। और यहाँ ये आप तैयारी देख ही रहे हैं कि पूरी सुसनेर और कांग्रेस परिवार तैयारी में लगा हुआ है। तिरंगे के नेतृत्व में हम मध्य प्रदेश सरकार से और केंद्र सरकार से ये मांग करने के लिए कल ये धरना आंदोलन रखा गया है कि आज किसानों की जो स्थिति है, एक तो किसान को प्रकृति आपदा मार देती है और ये सोयाबीन के भाव जो आज किसान ने रात दिन करके अपनी जमीनें गिरवी रख के, यहाँ तक कि अपनी महिलाओं की रकम भी गिरवी रख के दवाइयाँ लाए, खाद लाए, बीज लाए और अब लाके आखिरी में सरकार ने मार दिया, बोल दिया 4,042 रुपये सोयाबीन बेचो पड़ी। क्या करेगा किसान? ये दोगली नीति सरकार के द्वारा की जा रही है। एक बार तो हमारे मोदी जी बोलते थे कि सरकारों की 2022 तक हम किसानों की आमदनी दोगुनी कर देंगे। वो दोगुनी तो छोड़े, जो था वो भी छीन लिया। मुख्यमंत्री जी बोलते हैं किसान भाई जमीन ना बेचे, हर बेचने पे तो आपने मजबूर कर दिया और बोलते हो किसान भाई जमीन ना बेचे। तो ये किसानों हक की लड़ाई के लिए पूरे क्षेत्र के और आसपास के पूरे राजगढ़ आगर जितने भी किसान हैं, 50-50 किलोमीटर 100 किलोमीटर से पूरी विधानसभा के और आसपास के दूसरी विधानसभाओं से भी सारे किसान ये इकट्ठे होंगे। और पूरे मध्य प्रदेश में आपने देखा होगा, पूरे मालवा के अंदर गांव हर जगह, कोई पार्टी लेवल नहीं, हर किसान सड़क के ऊपर है और सरकार को मजबूर होना पड़ेगा किसानों के भाव के लिए। और उसी के लिए हम सब मिलकर कल यह कार्यक्रम आयोजन हुआ। लगभग कितने किसानों के आने का अनुमान है? 25,000 से लगभग 25,000 किसान कल यहाँ उपस्थित रहेंगे। अभी वर्तमान में जो राज्य में जिसकी सरकार है, उनके द्वारा किस सोयाबीन के जो भाव है वो MSP पे खरीदने के लिए निर्धारित किए गए हैं, तो क्या उससे किसान संतुष्ट है या कांग्रेस पार्टी संतुष्ट है? ये देखो एक जुमला है। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे कृषि मंत्री जो हमेशा हमारे यहाँ 15 साल से मुख्यमंत्री रहे हैं, उनको अगर किसानों की फिक्र होती तो हम तो ये मंच से मांग करेंगे और मैं आज मांग करता हूं कि अगर आप किसानों के इतने हितैषी हैं तो जिस तरीके से गेहूं की खरीदी सरकारी संस्था करती है, क्यों नहीं आप सोयाबीन की खरीदी आपकी संस्था से कराए? अगर आप हितैषी हैं और सोयाबीन का भाव मिनिमम 6,000 से 8,000, मिनिमम 6,000 तो होगा तो किसानों को कुछ मिलेगा। 7,000 8,000 तक किसान, और ये आपके घर से नहीं बढ़ा रहे हैं, जो आयात बाहर से होता है सोयाबीन का, बड़े बड़े बिजनेसमैन अडानी अंबानी जो भी है, हमारा बाबा दाढ़ी वाले वो भी है, उनका भी एक इंदौर के अंदर सोयाबीन का प्लांट है, रुचि प्लांट। अब ये जो आयात करते हैं, आयात पे जो पहले ड्यूटी लगती थी वो ड्यूटी इन्होंने खत्म कर दी।
फायदा किसको हुआ? उन व्यापारियों को। सोयाबीन का भाव कम हुआ, नुकसान किसको हुआ? किसानों को। तो किसान हितैषी सरकार अगर है तो किसानों का सोयाबीन उसी तरीके से, जिस तरीके से गेहूं की खरीदी सरकारी संस्थाओं द्वारा की जाती है, वैसे ही सोयाबीन की खरीदी की है। तो हमारा पूरा मालवा आज सोयाबीन से भरा पड़ा है। किसान खून के आंसू रो रहे हैं। उसी मांग के लिए ये कल धरना प्रदर्शन है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ में सुसनेर विधायक भैरू सिंह जी परियार बापू। इन्होंने इस आंदोलन के जरिए एक मांग करी है कि जिस तरह से समर्थन मूल्य पर सरकार के द्वारा गेहूं की खरीदी की जाती है, उसी तरीके से सोयाबीन की खरीदी भी समर्थन मूल्य पर सहकारी संस्थाओं के माध्यम से की जाए।